हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेट एंड कंपनी। इसको हम बॉडी कॉरपोरेट भी कहते हैं। इन दोनों में आज हम डिफरेंस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस अपॉन विच वी कैन डिफाइन वेदर इट इज़ ए बॉडी कॉरपोरेट और कंपनी। बॉडी कॉरपोरेट कंपनी लॉ एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 के अंडर स्टडी किया जाता है, और जो कंपनी है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंडर स्टडी किया जाता है। बॉडी कॉरपोरेट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जो फुलफिल हो तो हम उसको कहते हैं कि ये एक बॉडी कॉरपोरेट है। तो नंबर 1 क्या है? इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। इनकॉर्पोरेटेड का क्या मीनिंग हो? इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। सेकंड है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो बॉडी कॉरपोरेट होती है इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। बॉडी कॉरपोरेट हम किन कंपनीज़ को कहेंगे? प्राइवेट कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं बॉडी कॉरपोरेट के अंडर, पब्लिक कंपनी इंक्लूड की जाती है, फिर स्टैट्यूटरी कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन होती है? जैसे LIC है, GIC है, RBI है, SBI है, EPFO है, विच आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, उनको हम स्टैट्यूटरी कंपनीज कहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फॉरेन कंपनीज, फॉर एग्जांपल फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये वो कंपनीज़ हैं जो ये सारी कंडीशंस, जो 4 कंडीशंस हैं, इनको सेटिस्फाई करती हैं। तो इसलिए ये सभी कंपनीज़ को हम बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं। अब कौन सी कंपनीज़ हैं जो इंक्लूड नहीं होती? पार्टनरशिप इसके अंडर नहीं आती, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसके अंडर नहीं आती, ट्रस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप इसके अंडर नहीं आते, या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मीनिंग कंपनी विच इज़ क्रिएटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियंस कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो कंपनी रजिस्टर्ड हो उसको हम कंपनी कहते हैं। और कॉरपोरेट क्या है? द कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हो, तो उसको हम कॉरपोरेशन कहेंगे। तो ज़्यादातर जो कॉरपोरेट है या बॉडी कॉरपोरेट, हम उन कंपनीज़ को कहते हैं विच हैव लार्ज बिजनेस एंड हु इज़ ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड होती है? यही मैंने बता दिया, इट इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और जो बॉडी कॉरपोरेट है या कॉरपोरेट है, इट कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। लीगल स्टेटस की बात करें तो अभी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी उसमें है कि इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। लेकिन अगर बाई चांस कोई फ्रॉड हो तो जो मेंबर्स या पार्टनर्स होते हैं कंपनी के, दे विल बी हेल्ड लिएबल। और कॉरपोरेट में क्या है? इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। सुटेबिलिटी कंपनी कहाँ होती है? क्योंकि जो बॉडी कॉरपोरेट है इट इंक्लूड्स ऑल दी कंपनीज, तो ये क्या है? इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, ये स्मॉलर बिजनेस या एंटिटीज़ के लिए सुटेबल है। जबकि जो कॉरपोरेट है इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस और एंटिटीज़। ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे आर ओनर्स, और जो बॉडी कॉरपोरेट होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर दी ओनर्स। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ ओनरशिप। कंपनी में लिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। कंपनी हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स, बट कॉरपोरेट्स हैव नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और ओनर्स। पब्लिक ट्रस्ट किस में जाता होता है? डज नॉट एन्जॉय हाई लेवल ऑफ, अगर कंपैरिजन करें तो कॉरपोरेट जो हैं दे एन्जॉय हाई लेवल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कंपनीज एन्जॉय लेस लेवल ऑफ ट्रस्ट इन कंपैरिजन टू द बॉडी कॉरपोरेट्स। मीटिंग्स कंपनी में क्या है? इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनी टू होल्ड मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स में मीटिंग करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो बॉडी कॉरपोरेट्स हैं या जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उनको अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो है दे हैव टू होल्ड दोज मीटिंग्स एट पीरियोडिकल बेसिस सच एज एनुअल जनरल मीटिंग। और जो मीटिंग के मिनट्स होते हैं दे आर टू बी रिकॉर्डेड। तो कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट में क्या डिफरेंस है कि बॉडी कॉरपोरेट इज़ वाइडर कंसेप्ट एंड इट इंक्लूड्स द कंपनी। जो कंपनी है वो नैरोर टर्म है, और जो बॉडी कॉरपोरेट है दैट इज़ ए वाइडर टर्म।
तो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉरपोरेट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।